नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। एक आश्रम में दो शिष्य और एक गुरुजी रहा करते थे। वो उनके आश्रम में आए हुए रोगियों का इलाज किया करते थे, उनकी सहायता किया करते थे। एक समय की बात है कि दोनों शिष्य अपनी पूजा पाठ में व्यस्त थे और उसी समय आश्रम में कोई रोगी आ पहुंचता है। तो उनके गुरुजी के द्वारा उन शिष्यों को बुलावा भेजा जाता है और कहा जाता है कि भाई तुरंत गुरुजी के पास पहुँचे। लेकिन शिष्यों का जवाब था कि पूजा पाठ अभी अधूरी है, हम पूजा पाठ पूरी करके आ रहे हैं। तो ये गुरुजी से सहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत दूसरी बार बुलावा शिष्यों को भेज दिया। उस बुलावे के साथ में दोनों शिष्य आ पहुँचे गुरुजी के पास। तो आते ही गुरुजी को उन्होंने कहा कि गुरुजी, इतनी व्याकुलता बुलावा भेजने पर, ऐसा क्या कारण है? तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आप दोनों को यहाँ आए हुए रोगियों की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है। आपका फ़र्ज़ है कि आप यहाँ आए हुए रोगियों को उपचार देकर उन्हें स्वस्थ और सुखी बनाएं। उनके रोग से आप उनको निदान दिलवाएं। पूजा तो देवता भी कर सकते हैं, लेकिन सेवा देवता नहीं कर सकते। ये हमारे मनुष्य की विशेष उपलब्धि है। किसी रोगी की सहायता तो मनुष्य द्वारा ही की जाती है और वो आपका कर्म है। आपको बिना किसी संकोच के, बिना किसी दूसरे कार्य को महत्व देते हुए सेवा कार्य को ही हमेशा महत्व देते रहना है। बच्चों को अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने उस दिन से प्रण लिया कि हम सेवा को ही प्रथम मानेंगे, सेवा को ही प्राथमिकताएं देंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इस कहानी का तात्पर्य और इसका अर्थ हमें अपने जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, कृपया कमेंट में आप ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से और आगे अच्छी अच्छी कहानी आपके बीच में रखता रहूँगा। आपका दोस्त कैलाश चंद्र तेली।